समय अच्छा चल रहा हो तो आपकी छोटी या बड़ी कोई भी गलती भी लोग मजाक में ले लेते हैं और समय खराब चल रहा हो तो आपका मजाक भी लोग गलती के रूप में लेने लगते हैं। तो बेसिकली ये समय समय का फ़र्क होता है, या यूँ कहें कि लोगों के नज़रिए का फ़र्क होता है कि सफल इंसान के साथ तो हर कोई चलना चाहता है, लेकिन असफलता का ब्लेम अपने ऊपर कोई भी नहीं लेता है। आप जैसे ही सफल होते हैं आपके पास एक लंबी लाइन आ जाती है लोगों की, जो बोलते हैं कि हमें तो पहले ही पता था कि ये ज़रूर सफल होगा। लेकिन अगर आप असफल होते हैं तो ऐसे गिने चुने लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि कोई बात नहीं, असफलता तो जीवन का हिस्सा है। हेलो नमस्ते माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज के विचार के साथ आज की ब्लॉग शुरू करती हूँ। तो आज सुबह रचित को टिफ़िन में मैंने दिया ब्रेड पिज़्ज़ा, क्योंकि वीक में एक दिन स्पेशल होता है रचित के लिए, बाकी दिन तो वो पराठा सब्जी लेके जाता है। तो आज जब मैं उसे पिज़्ज़ा बना रही थी तो उसने बोला कि तुम एयरपोर्ट वाला सैंडविच बना रही हो क्या? तो मैंने उसे बोला एयरपोर्ट पे जो सैंडविच मिलता है वो कच्चे ब्रेड का मिलता है, जबकि मैं ये जो बना रही हूँ उसमें ब्रेड को सेकूंगी भी। तो वो खड़े होकर के देख रहा था, वहीं पर वो च्यवनप्राश खा रहा था, अपना ड्राई फ्रूट्स खा रहा था, बिस्किट, और साथ ही साथ उसे कुकिंग का बहुत शौक है, तो बगल में खड़े होकर के देख भी रहा था कि मम्मा कैसे बना रही है। तो खैर उसने बोला मम्मा सबको बता देना ताकि और बच्चे भी ये टिफ़िन में ले करके जाएँ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, शेयर कर देते हैं। तो मेरे पास ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये मेरे पास हमेशा रहता है क्योंकि ये कई चीज़ों में यूज़ हो जाता है, पास्ता में यूज़ हो जाता है, और भी कई जगह पे ड्राई आइटम या रोस्टेड आइटम किसी चीज़ का बनाते हैं ना, उसमें भी ये पिज़्ज़ा सॉस यूज़ हो जाता है। तो मैंने 2 ब्रेड के वन साइड इसको लगा दिया। इसमें नमक फ्लेवर ऑलरेडी होते हैं, इसलिए जब खीरा या टमाटर जो काटा है ना उसमें अलग से नमक या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें इवन लहसुन अदरक का फ्लेवर भी आता है, बहुत ही खुशबूदार, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। अब जो प्याज और टमाटर बारीक बारीक तो नहीं काटा, बड़े बड़े टुकड़ों में ही काट लिया था। प्याज के साथ ये मैंने खीरा भी काट लिया था, तो खीरा और टमाटर के स्लाइसेस लगा दिए हैं। अगर इसको पिज़्ज़े की तरह बनाना हो ना तो आप तवा पे ओपन करके सेक सकते हैं इसको, और अगर सैंडविच की तरह बनाना है तो ऊपर से दूसरी ब्रेड से इसको कवर कर दीजिए। लेकिन दूसरा ब्रेड का जो टुकड़ा है वो खाली नहीं, तो मैंने आज इस पर मेयोनीज़ लगाया है। मेयोनीज़ का यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ, मुझे लगता है महीने में 1-2 बार ही मेयोनीज़ का यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर ख़रीद लो तो उसे ख़त्म तो करना ही होता है एक्सपायर करने से पहले, तो इसे ही सैंडविच में यूज़ कर लेती हूँ, या कभी पास्ता बनाती हूँ तो उसमें कर लेती हूँ। अगर आपको घर में मेयोनीज़ बनाना जानना होगा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसकी रेसिपी आपसे शेयर कर लूँगी, वेज मेयोनीज़ की भी और एग वाली मेयोनीज़ की भी। अभी तो खैर सावन चल रहा है, लेकिन वेज मेयोनीज़ की रेसिपी ज़रूर शेयर कर सकती हूँ। खैर तो खीरा और प्याज टमाटर लगा दिया, और अब ब्रेड के दूसरे तरफ मेयोनीज़ डाल करके उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया। तब तक तवा चढ़ा दिया था। फ्रूट्स में मैंने रचित को आज अनार छील करके दिया, और मीठे में दिया है आगरे का पेठा। उसको पेठा बहुत पसंद है, और ये वाला पेठा जो आया है वो चाशनी वाला है। तो आजकल ना रचित का टिफ़िन बॉक्स स्कूल में एकदम, क्लास उसके जो फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं रचित का टिफ़िन बॉक्स देख करके, और आजकल रचित को स्कूल में अप्रिशिएशंस भी बहुत मिल रहा है, अचीवमेंट्स हो रही हैं। तो रचित की अचीवमेंट्स मुझे लगता है जैसे मेरी अचीवमेंट है, और एक्चुअली वो आते ही क्रेडिट देता भी है। और अब वो बोलता है कि मम्मा अब तुम जब स्कूल लेने आती होगी मुझे तो तुम्हें कितनी खुशी होती होगी ना कि मैम मेरी तारीफ़ करती हैं। ये किसी भी पेरेंट्स के लिए बहुत खुशी की बात होती है। अपने बच्चे की अगर छोटी सी भी तारीफ़ हो तो पेरेंट्स हवा में उड़ने लगते हैं। तो अब तवा पे घी डाल करके ब्रेड को दबा करके अच्छे से सेक लिया है, दोनों साइड से पलट के। जब तक एक साइड से लाल हो रहा था तब तक मैंने टिफ़िन बॉक्स में बाकी चीज़ें रख दी। आपके बच्चों को टिफ़िन में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, या मैक्सिमम टाइम आप उन्हें टिफ़िन में क्या देती हैं ये भी मुझे बताइएगा, ताकि मैं भी रचित से वो टिफ़िन बना करके उसको दूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपने सजेशंस दीजिएगा कि टिफ़िन में और क्या क्या दिया जा सकता है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी एकदम से लगता है कि और ऑप्शंस क्या हैं जो हम दे सकते हैं, तो इसलिए ना एक दूसरे को बताने से बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो ये घी मेल्टेड था, मैंने इसको स्प्रेड करके दोनों तरफ से सैंडविच को सेक दिया। और इस सैंडविच के साथ खास बात क्या होती है कि आपको इसमें अलग से फिर सॉस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉसेस का फ्लेवर्स होता है, क्योंकि सॉस दो ना टिफ़िन में तो वो पूरा फैल जाता है। पता है हर इंसान की ना एक बेसिक साइकोलॉजी होती है। हम सबकी बेसिक साइकोलॉजी ये होती है कि हमें जहाँ हम हैं वहाँ पे हमें अटेंशन चाहिए होता है, जो आसपास के लोग हैं, फुल टाइम अटेंशन नहीं, लेकिन अगर हम 4 लोग के बीच में हैं तो लोग हमसे भी बात करें, हमारी तरफ भी ध्यान दें। ये बेसिक नेचर सबका होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें ना
बच्चों में ज़्यादा होती हैं। बच्चों में अटेंशन ज़्यादा बच्चों को चाहिए होता है। कल क्या हुआ, मैंने रचित को बोला कि जब कोई बच्चा नया नया स्कूल जाता है ना, तो वो उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि उसको अटेंशन नहीं मिलती, ना टीचर पहचानते हैं ना स्टूडेंट्स पहचानते, तो वो ऐसी नेगेटिव हरकतें करता है, कभी कागज़ फाड़ना, कभी कुछ खुराफात करना, ताकि नेगेटिव ही सही लेकिन उसको अटेंशन मिले बच्चों का और टीचर का। तो रचित ने बहुत ही एक्साइटेड होकर बोला, मम्मा तुम्हें कैसे पता कि जब मैं नया स्कूल में आया था तो मैं जानबूझ के ऐसे करता था? तो मैंने उसको बोला कि ये बेसिक चीज़ है बेटा, हर कोई करता है, और बच्चे खासकर ज़्यादा करते हैं क्योंकि स्कूल चेंज होता है, टीचर चेंज हो जाते हैं, फ्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ऐसे में ना 1 आध महीने ये प्रोसेस होता है, फिर धीरे धीरे आपके बिहेवियर से आपको अटेंशन मिलने लगता है, पढ़ने में अच्छे होते हैं, तो आपको अच्छा फील होने लगता है, तो आप स्कूल में मन लगता है। तब उसने बताया कि मम्मा इस बार एग्ज़ाम में ना मेरा सबसे ज़्यादा नंबर आया, तो मैम ने मेरी बेंच चेंज करवा के मुझे फर्स्ट बेंच पर उसे बेंच पार्टनर मेरा बनाया जो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है। और मैम ने स्पेशली मुझे सबके सामने बुला के क्लैपिंग करवाई कि निरुक्त इज़ वेरी गुड इन स्टडी। तो ये सारी चीज़ें लगता है कि जैसे हाँ, ये मेरी भी अचीवमेंट है एज अ टीचर, एज अ मदर। तो मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ ना कि कई बार हम अपने बच्चों की शैतानियाँ देख के बहुत इरिटेट हो जाते हैं, बहुत डांट देते हैं, और वही बच्चा जब रात में सो जाता है तो उसको खूब दुलार करते हैं, अफसोस करते हैं। उस समय अफसोस करने से फ़ायदा नहीं होता। अगर आप दिन में आपने अपने बच्चों को वो सारा अटेंशन नहीं दिया या कहीं और की फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकाल दी, तो सारी चीज़ें आपकी बेकार हो जाती हैं। तो फिलहाल आज की ब्लॉग में सिर्फ यही बात नहीं है, और भी कई चीज़ें आपको आज की ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। तो ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा, और सब कुछ अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का मेंबर बन जाएगा। और अपने बच्चों से रिलेटेड कोई भी बातें हों तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ रचित को स्कूल से लाने के लिए, क्योंकि 2 बजने वाले हैं, और आज की ऑलरेडी वीडियो मैंने पोस्ट कर दी है, तो आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल रचित के स्कूल की किस्से कहानियाँ शुरू होंगी, तो स्कूल से लौट करके क्या उसका किस्सा कहानी रहा वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और आप भी अपने बच्चों की किस्से कहानियाँ बहुत ध्यान से सुना करिए, उन्हें रिव्यू दिया करिए, उनसे पूछा करिए, जासूस की तरह नहीं बल्कि एक फ्रेंड की तरह पूछा करिए। तो रचित ने बनाया है मिशन मून, और उसने बहुत ही सोच के बनाया। एक तरफ अर्थ, एक तरफ मून बनाया, और बीच में उसने चंद्रयान 3 बनाया। चंद्रयान 3 पर एक तरफ उसने इंडिया लिखा, एक तरफ इसरो लिखा, और बीच में उसने इंडिया का झंडा बनाया। और जो ये चंद्रयान है ना, उससे जो निकल रहा है नीचे 3 फ्लैग टाइप से, उसने फ्लैग का कलर दिया है। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कैसे उसने फ्लैग का कलर इसमें दिया है। और पूरे पेपर पे उसने स्टार्स और गैलेक्सीज बनाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका ये सोच। कहीं उसने देखा, ऐसा नहीं कि उसके सेल्फ थॉट है, उसने कहीं देखा और उसको ये आइडिया लगा, तो उसने बोला मैं मैम को बना करके दूंगा, अगर मैम को अच्छा लगेगा तो बहुत अच्छी बात। तो क्या हो रहा है कि अब उसको स्कूल में उसको अप्रिशिएशंस मिल रहा है ना, तो उसका एक्साइटमेंट अब स्कूल के प्रति और बढ़ रहा है। फिर मैंने बनाया आज सत्तू का पराठा और बैगन का चोखा। तो हम मेरे हस्बैंड भी आ गए, तो 3 लोगों के हिसाब से बनाया 2 बैगन और 2 टमाटर। इसको सबसे पहले ना बॉईल करना होता है। पिछली बार मैंने आपसे भुने हुए बैगन टमाटर का भरता शेयर किया था, इस बार बहुत ही अच्छी सी रेसिपी शेयर करी, इसको एक बार ट्राई करिएगा। तो बैगन को धुल के उसको कुकर में टुकड़ों में काट करके रख लीजिए, और टमाटर भी काट के, आप चाहें तो छिलके उतार भी सकते हैं और चाहें तो ना भी उतारें। मैंने छिलके सहित बनाया है। और बैगन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर आप 3 बैगन लेते हैं तो एक बैगन में उसमें ज़रूर कीड़े निकलते हैं, और ऊपर से अगर सब्ज़ी कोई और लेकर के आता है, क्योंकि हम लोग अगर सब्ज़ी लेने जाते हैं तो बैगन को देख के पता चल जाता है कीड़े हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक आध जगह छेद होता है। लेकिन अगर घर के जेंट्स लाते हैं तो ये तो कंफर्म है कि 3 में से 1 बैगन में ज़रूर कीड़े निकलेंगे। तो ये एक बैगन में तो नहीं निकला, लेकिन थोड़ा सा बीच में कीड़ा था, वो मैंने हटा दिया। और अब इसमें टमाटर काट के भी डाल दूँगी। वैसे पता है क्या, चोखा किसी भी फॉर्म में हो, परवल का हो, बैगन का हो, टमाटर का हो, आलू का हो, सबकी रेसिपी मैंने आप लोगों के लिए चैनल के प्लेलिस्ट पे अलग अलग तरह की रेसिपी शेयर की हुई है। और मुझे पता है आप सब उसे देख देख के बनाते रहते हैं, लेकिन आप लोग मुझे आइडियाज़ नहीं देते। तो प्लीज़ आप भी बैगन या टमाटर का चोखा का सबसे अच्छी रेसिपी आपकी कौन सी है आपके पास, वो मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आपका नाम लेकर के उसी तरह से बनाऊँ और आपसे शेयर करूँ कि मैंने आपसे ये सीखा है। तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं बैगन टमाटर का भरता। अब इसमें नमक और सरसों का तेल डाला, और इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि टमाटर का पानी ऑलरेडी काफ़ी होता है बॉईल करने के लिए। बस आपको ध्यान रखना है कि धीमे आंच पे इसको 1 सीटी लगानी है, तेज़ फ्लेम नहीं करना, नहीं तो बैगन नीचे से जल जाएगा। अब इसके बाद देखिए 1 सीटी के बाद बैगन उबल गया। आप चाहें तो टमाटर का छिलका हटा दें, बैगन का छिलका हटा दें, लेकिन मैं नहीं हटाती, मैं इसी को साथ में मैश कर लेती हूँ। बहुत सारी सब्जियों के छिलके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, और हम लोग गलतियाँ कर देते हैं कि छिलके निकाल करके सब्जियों को बनाते हैं। अब मेरे पास अचार का तेल है, किसी भी अचार का तेल
मैं क्या करती हूँ, अचार जब बनाती हूँ उसमें तेल एक्स्ट्रा डालती हूँ और उसको बाद में जब अचार बन जाता है उसका तेल ऊपर से निकाल के एक डब्बे में पैक कर लेती हूँ और उसका इस्तेमाल इन चीज़ों में करती हूँ। तो मैंने 1 चम्मच अचार वाला तेल डाल दिया कढ़ाई में, लो मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई चढ़ा दी है और जब तेल गर्म हो गया तो इसमें जीरा और हींग का तड़का दिया। कंपलसरी है एकदम जीरा और हींग का तड़का देना। हींग की खुशबू और हींग का स्वाद दोनों ही इस भरते को बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। फिर एक एक प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़े से लहसुन, थोड़े से अदरक कूट करके इसमें डाल दिए। अगर जाड़े का सीज़न होता है ना और लहसुन के पत्ते मिल जाते हैं तो और भी अच्छा लगता है ये। तो फिर फ़िलहाल लहसुन का पत्ता नहीं था तो मैंने लहसुन और अदरक कूट करके डाल दिया और लहसुन अदरक भून जाने के बाद बैंगन और टमाटर डाल दिया और उसको पका लिया 10 मिनट के लिए। फिर धनिया पत्ती और हरी मिर्ची भी डाल के साथ में पकाया और लास्ट में इसमें आधा नींबू का रस। धनिया पत्ती के बिना ये चोखा बिल्कुल अधूरा है। ये सत्तू के पराठे के साथ अच्छा लगता है, खिचड़ी के साथ अच्छा लगता है और नॉर्मल पराठे के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरा तो ये नेक्स्ट डे भी चलता है इसलिए, क्योंकि ये फ्राई किया हुआ है ना तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट रहता है अगले दिन भी। ये चीज़ अच्छी हो जाती है अगर आप भून करके चोखे को बनाते हैं। और 1 कटोरी मटर भी डाल के साथ में भूना है और इसको अच्छे से पका लिया। 10-15 मिनट लगता है इसको पकाने में। आप इसको ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका ये बैंगन टमाटर का भरता कैसा बना और घर वालों को पसंद आया या नहीं आया। फ़िलहाल आज की रेसिपी और आज की ब्लॉग में और भी सारी चीज़ें आपने देखी। आपको सबसे अच्छा क्या लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मिशन मून या चंद्रयान 3 का रचित का ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्या है। इधर मून है ना, उधर अर्थ है। यहाँ पे गोल 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 बनाना गड्ढे जैसा, ग्रे एंड वाइट करना और वहाँ अर्थ ग्रीन ब्लू, ग्रीन और ब्लू से। ये थोड़ा और चौड़ा चौड़ा बनाओ झंडे की तरह, इसमें तीनों तिरंगा का रंग जाएगा, पूरा यहाँ तक जाएगा, ये लाइन तक। इधर लिख देना, यहाँ लिखना है, ऐसा ऐसी पेज होगा। मिशन चंद्र, क्या था, मिशन मून चंद्रयान 3। तो अर्थ को उसने कलर कर दिया ब्लू और ग्रीन से और चंद्रयान 3 से जो 3 निकल रहे थे उसको झंडे का कलर कर दिया है। और ऊपर लिखा है चंद्रयान 3, नीचे लिखा है मिशन मून। एक तरफ उसने इसरो लिखा है, एक तरफ इंडिया लिखा है और मून पे उसने गड्ढे भी बनाए हैं ग्रे एंड सिल्वर कलर से। चारों तरफ उसने बहुत अच्छा सा फ्रेम बनाया है और नीचे अपना नाम लिखा उसने। तो आपको कैसा लगा है ये ज़रूर बताइए।